गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडेज चैप्टर इज क्लाइमेट। आज का जो हमारा चैप्टर है वो क्लाइमेट, जो कि क्लास 9th का एक चैप्टर है ज्योग्राफी का, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, इस चैप्टर में मेनली हम क्या देखेंगे, हम इस चैप्टर में मेनली हम पढ़ेंगे क्लाइमेट क्या होता है इंडिया का। ठीक है, सो लैंडफॉर्म्स एंड ड्रेनेज, these are the two of the three basic elements of the environment that we have learned in the previous chapters. So the third element is climate. Okay, so in this chapter we will learn about the atmospheric condition that is prevails on our India. Okay, so the main thing is climate. So may I ask you a question? The question is, why do we wear woolen clothes in winters? Why do we wear woolen clothes in winters? So this answer of this question is, to find the answer of this question we have to look at the main factor, climate of India. So what is climate then? Climate refers to the sum total condition. Climate is sum total weather conditions and variations over a large area. For a long period of time. Some total weather condition, मौसम से जुड़ी जितनी भी सारी जो कंडीशंस होती है, टोटल कंडीशंस है, और जो वेरिएशंस है लार्ज एरिया, बड़े एरिया में लंबे समय के लिए, यानी मौसम संबंधी सभी स्थितियां, कंडीशंस और जो भी में बदलाव आ रहा है एक लंबे समय के लिए एक बहुत बड़े एरिया का, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। तो क्लाइमेट जो होता है ये मेनली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मीन्स होता है, लगभग 30 ईयर्स का देखा जाता है। तो 30 ईयर्स में मौसम से संबंधित कितनी ज़्यादा चेंजेस या बदलाव उस किसी एक रीजन में, किसी पर्टिकुलर प्लेस में आए हैं, वो हमें क्लाइमेट से मालूम चलता है। ठीक है, तो क्लाइमेट के अंदर उस 30 साल के अंदर उस बड़े एरिया में जो भी मौसम संबंधी बदलाव आए हैं उसे हम नोट करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, एक टर्म और आता है वेदर। जैसे हमने वेदर पढ़ा कि वेदर कंडीशंस क्या चीज़ है, तो वेदर कंडीशंस अभी हम देखेंगे वेदर क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो नंबर 1 है, नेक्स्ट इज वेदर। व्हाट इज वेदर? डे टू डे, आवर टू आवर, कंडीशंस ऑफ द एनवायरमेंट। ये एक छोटी सी डेफिनेशन है जो क्लास 6 या 7 की बुक में आपको मिलेगी। ठीक है, मैंने सिंपल सी डेफिनेशन इसलिए ली ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ये डे टू डे और आवर टू आवर कंडीशंस होनी चाहिए एनवायरनमेंट की। जैसे आज का दिन है, आज का जो दिन है उस दिन में मौसम कैसा है, जैसे अभी बाहर मौसम बादल छाए हुए हैं, तो हो सकता है कि 1 घंटे बाद में हो सकता है कि बादल कम हो जाए, धूप दिखाई दे, या ये भी हो सकता है कि बारिश भी हो जाए। ठीक है, तो डे टू डे, आवर टू आवर जो कंडीशंस होगी एनवायरनमेंट की उसको हम वेदर कहेंगे। और वेदर जो होता है ये चेंज होता रहता है, डे टू डे चेंज होता है, आवर टू आवर चेंज हो सकता है, मिनट टू मिनट भी चेंज हो सकता है। कभी कुछ मिनटों में बादल होकर धूप हो सकती है, बारिश हो सकती है, तूफान भी आ सकता है। ठीक है, ये सब कंडीशन क्या होती है, वेदर की होती है। ठीक है, अभी इन दोनों में जो कॉमन चीज है वो क्या है, एलिमेंट्स ऑफ वेदर and elements of weather and climate are same. तो कौन से होंगे इनके दोनों के क्लाइमेट
के और जो वेदर के जो एलिमेंट्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, वो कौन कौन से सेम होते हैं। तो जो मेन जो चीज हम दोनों में चेक करते हैं वो क्या चेक करते हैं, यानी कि मेनली हम जो चेक करते हैं वो क्या होते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं हम, ठीक है ना, टेम्परेचर हो गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, and then wind system of an area. Next is humidity. Humidity is the amount of water vapors present in the air. And next is precipitation. Next is precipitation. Precipitation means rainfall. Okay. So these are the climates. These are the elements of weather and climates. Okay. So elements of weather and climates are the same. Temperature, atmospheric pressure, wind, humidity and precipitations. Okay, so on the basis of these climatic conditions, these elements, we will divide the world. We divide the world into different zones. Okay, according to these climatic elements, world is divided into different climatic zone, okay, and according to this climatic zone, India comes in monsoon type of climate. It means we have monsoon type of climate. अब ये monsoon type of climate क्या है ये हम पढ़ेंगे, and before that we learn monsoon type of climate, we have to learn about the word monsoon. This word monsoon comes from Arabic word. The meaning of this Arabic word is mausim, means mausim, and which means सीजन. मौसम मीन्स सीजन. मॉनसून एक अरबिक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है मौसम, और इस मौसम का जो मीनिंग होता है सीजन. सीजन मीन्स ऋतु है. ओके, सो मॉनसून, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट टर्म मॉनसून? मॉनसून इज रेफर एज सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड डायरेक्शंस ड्यूरिंग ए ईयर. रेफर्स टू द seasonal reversal in wind direction. देखेंगे. ओके, तो ये जो वर्ड है मॉनसून, मॉनसून का मीनिंग क्या होता है? मॉनसून का मतलब होता है सीजनल रिवर्सल. सीजनल according to season, winds changes its direction in a year. Okay, in the summer season, winds direction, the wind is from to sea to land in the summer season, and then winter season from land to sea. This is the reversal that take place according to the season. Okay, so monsoon type of climate found in Asia. Okay, that is mainly found in monsoon type of climate mainly found in monsoon type of climate, mainly found in South and Southeast Asia. Okay, South and Southeast Asia. तो साउथ एंड साउथ एशिया में जो क्लाइमेट मिलता है वो किस टाइप का होता है? ये मॉनसून टाइप का क्लाइमेट होता है. तो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन से आएंगे? इंडिया है ये साउथ में, साथ में श्रीलंका है, एंड देन म्यांमार, इंडोनेशिया. ओके, एंड देन इंडो चाइनीज कंट्रीज लाइक कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ओके, थाईलैंड. all the countries have monsoon type of climate like we have. Okay, so we have overall unity in the general pattern in the monsoon, but there is also variations in the climatic condition within our country. Like let us take an example of the two elements like temperature
एंड टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन. Okay, it means these two elements are different from place to place and region to region. Like in summer, what happens in summer? Mercury goes up, it means rising temperature. So occasionally in Rajasthan, a temperature rises up to 50 डिग्री सेल्सियस. ओके, राजस्थान में क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है गर्मियों के मौसम में 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है कुछ पार्ट्स ऑफ राजस्थान में. एंड दैट पार्ट आर डेजर्ट. ओके, एट द सेम टाइम जिस समय राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, एट द सेम टाइम इन श्रीनगर टेम्परेचर इज ओनली 20 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, सेम टाइम पे जिस समय इंडिया के अंदर राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, उसी सेम टाइम पर श्रीनगर के अंदर टेम्परेचर कहाँ होगा? 20 डिग्री सेल्सियस होगा. इट मीन्स देयर इज वेरिएशंस इन टेम्परेचर कंडीशंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया. ओके, ऑन विंटर condition changes. Okay, in winter condition changes. In winter season, India is caught in the cold winds system. Okay, so winter में क्या होगा? सेम जो होगा टेम्परेचर जो होता है इन विंटर, द्रास सेक्टर, यू नो अबाउट द्रास सेक्टर इन जम्मू एंड कश्मीर, द्रास सेक्टर इन JNK. Okay, in this area temperature goes up to -45 डिग्री सेल्सियस इन द विंटर सीजन. ठीक है, द्रास सेक्टर में जो कि JNK में आता है, टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है. और ये कब होता है? ये होता है विंटर सीजन में. ओके, एट द सेम टाइम इन त्रिवेंद्रम मीन्स तिरुवनंतपुरम. At the same time at Trivandrum the temperature is around 22 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, सेम टाइम पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 22 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. This suggests that there is a variations in the climatic conditions or in temperature and precipitation in all parts of India. Okay, some parts receive less rainfall, some parts receive high rainfall, some parts in some parts temperature is as high as 50 degrees Celsius, and in some parts temperatures as low as 22 degrees Celsius at the same time, at the same season. Clear? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं. There is also a difference in day night temperature. Okay, there is also a difference in day and night temperature. Day and नाइट टेम्परेचर. ओके, सो डे नाइट टेम्परेचर जो है इसमें भी डिफरेंस होता है. कैसे डिफरेंस होगा? लेट्स लुक एट द एग्जांपल ऑफ जैसलमेर. जैसलमेर इज द वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ द राजस्थान, इन द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. ओके, सो इन थार डेजर्ट इन द जैसलमेर साइड, डे टेम्परेचर is 50 degree Celsius, around 50 degree Celsius, and at the same night temperature drop in towards 15 degree Celsius. Okay, it means in daytime there is a temperature 50 degree Celsius and at night there is temperature around 15 degree Celsius. It means there is a huge difference between the day and night temperature. Okay, at the same time there is hardly difference in day and night temperature in Andaman and Nicobar Island और in Kerala. जिस तरीके से डे और नाइट टेम्परेचर जैसलमेर में डिफरेंस हो जाता है, डेजर्ट में 50 डिग्री सेल्सियस डे में होता है, नाइट में 50 डिग्री सेल्सियस होता है. इन दोनों में बहुत सारे डिफरेंस है. इट मीन देयर इज डिफरेंस ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस. कितना डिफरेंस हो गया इसमें? 35 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आता है डे और नाइट के टेम्परेचर के अंदर. ठीक है ना, जबकि सेम टाइम पे क्या होता है कि एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं,
जैसे हमने एग्जांपल जैसलमेर का लिया है, वैसे ही एग्जांपल ले लेते हैं अंडमान एंड निकोबार का। अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है, देयर इज हार्डली डिफरेंस इन डे एंड नाइट, डे एंड नाइट। डे में भी टेम्परेचर इनके 22 डिग्री सेल्सियस रहता है, नाइट में भी टेम्परेचर इतना ही रहता है लगभग। इट मीन्स देयर इज ए नो डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस इन टेम्परेचर, ठीक है ना। इट मीन्स कुछ पार्ट्स जो है इंडिया के वहाँ पे टेम्परेचर में डिफरेंस आता है डे एंड नाइट में भी, और कुछ पार्ट ऐसे भी हैं सेम टाइम पे वहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा डे नाइट में, मतलब वहाँ पे टेम्परेचर जो होगा सेम ही रहेगा, चाहे डे हो चाहे नाइट हो। एंड ऑल दिस बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द ओशियंस। राजस्थान जैसलमेर इज आउट इज फार अवे फ्रॉम द ओशन। राजस्थान जो है जिसमें जैसलमेर जो पड़ता है ये ओशन से बहुत दूर है। एंड दैट पार्ट लाइज इन डेजर्ट ऑल्सो, ये किस में आता है, डेजर्ट में आता है। एंड डेजर्टिक soil has a property to gain heat more than in the day and lose heat in at the night time। डे में ये हीट एब्जॉर्ब करते हैं जल्दी, और नाइट में क्विकली इसको रिलीज भी कर देते हैं, इसलिए जल्दी गर्म भी हो जाएगी और जल्दी ये ठंडी भी हो जाती है। और यही रीज़न है कि डे टाइम पे यहाँ पे जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है और नाइट टाइम पे टेम्परेचर पे कम हो जाता है, इसलिए डे और नाइट में अंतर आता है, डिफरेंस आता है। If you go to Jaisalmer side, you will feel warm at the day and cold at the night time। दिन में लगेगी गर्मी, रात में लगेगी आपको सर्दी, इसलिए अगर आप जैसलमेर जाएंगे तो अपने साथ में गर्म कपड़े भी लेकर जाएं, ठीक है ना। ये हमने देखा था टेम्परेचर का। नाउ लुक एट द प्रेसिपिटेशन पैटर्न। प्रेसिपिटेशन, so let us look at the precipitation pattern। There is also variations in the precipitation also। It is that amount and the seasonal distribution are different in different parts of India। So in mountain area, in mountain, snowfall is common। Snowfall is common in mountain areas। Mountains में snowfall common है, ठीक है। अपर पार्ट से हिमालयन स्नोफॉल होता है। एंड रेस्ट पार्ट ऑफ कंट्री हैज रेनफॉल, ठीक है। माउंटेन्स में तो रेनफॉल होता है, लेकिन ये प्लेन एरिया है, प्लेन्स है, यहाँ पे क्या होता है, रेन होती है, बारिश होती है, ठीक है। एनुअल प्रेसिपिटेशन जो इज डिफरेंट, वेरीज फ्रॉम एनुअल प्रेसिपिटेशन वेरीज फ्रॉम 400 सेंटीमीटर इन मेघालय। Annual precipitation, annual precipitation in Meghalaya is 400 centimeter, okay। And in same time Rajasthan and Ladakh, it is only 10 centimeter, okay। And most part of India receive rainfall from the month of June to September, okay। But some places of India is there where rainfall occurs in winter season। It means mostly rainfall, ज़्यादातर जो rainfall है mostly rainfall occurs in कब होगी, जून टू सितंबर होगी, जून टू सितंबर होती है। यानी मोस्टली जो रेनफॉल होगी कब होगी, जून टू सितंबर होगी, ठीक है ना। लेकिन कुछ पार्ट ऐसे भी है इंडिया के, जैसे तमिलनाडु है। यू ऑल नो दैट तमिलनाडु हैव रिसीव रेनफॉल्स इन विंटर सीजन, ठीक है ना। और समटाइम्स दे हैव टू फेस फ्लड लाइक कंडीशंस, ठीक है ना। तो कभी कभी फ्लड लाइक कंडीशंस भी हो जाती है, और विंटर सीजन में वहाँ पे क्या होती है, रेनफॉल तमिलनाडु में होती है। सो तमिलनाडु रिसीव रेनफॉल इन अक्टूबर एंड नवंबर, ठीक है ना। तो तमिलनाडु में अक्टूबर नवंबर में रेनफॉल होती है, वो भी मेनली कोस्टल एरिया में ज़्यादा होती है, ठीक। सो दैट इज द
introduction part of that climate. We will take a look at more on the next chapter, next session. Okay, thank you very much.